हुई और गुरुदेव से अनेक प्रश्न किए, उनके व्यक्तित्व को झांका, बार बार प्रश्न पूछे, आगे तरह के प्रश्न, पिछले तरह के प्रश्न, जो भी मन में आता था श्रद्धा से पूछते थे, उनके व्यक्तित्व को समझते थे। हम उनसे निवेदन करेंगे जो उन्होंने समझा और धारण किया है, अपने हृदय से जो प्राप्त किया है, हम सब तक पहुँचाएँ। श्रद्धेय गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मीय बंधुओं, मेरा एक लंबा समय इस मिशन के साथ और गुरुजी माताजी के साथ बीता। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ गुरुजी से बातचीत करने का, उनके साथ लंबी लंबी यात्राएं करने का। गुरु एक ऐसा महत्वपूर्ण शब्द है जिसका अभी तक कोई भी डिक्शनरी अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर पाई। अगर आप कंप्यूटर पर ढूंढना चाहें तो आप guru.com के नाम से ढूंढ सकते हैं। कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। ट्रेनर, टीचर, मास्टर, कोई शब्द कवर नहीं करता है। गुरु 2 अक्षर से बनता है। गु कहते हैं अज्ञान और रू कहते हैं दूर करने वाला। केवल वही व्यक्ति गुरु हो सकता है जिसने अपना अज्ञान दूर कर लिया हो। विश्व के इतिहास में गिने चुने गुरु हुए हैं। कहा जाता है क्राइस्ट को गुरु कहा जाता है, सोक्रेटिस को गुरु कहा जाता है, जगत गुरु शंकराचार्य को गुरु कहा जाता है, गौतम बुद्ध को गुरु कहा जाता है, महावीर स्वामी को गुरु कहा जाता है, रामकृष्ण देव को गुरु कहा जाता है, कबीर को गुरु कहा जाता है, स्वामी रामदास जी को गुरु कहा जाता है। गुरु वह होता है जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया हो, उससे नीचे कोई गुरु नहीं होता। और जब वो आता है तब दुनिया की फिजा बदल देता है। उससे कम कोई गुरु नहीं हो सकता। गुरु एक वैज्ञानिक होता है। जब कोई बड़ा वैज्ञानिक कोई चीज बनाता है तो सिर्फ बना के ही नहीं रह जाता है, वो उसका सूत्र भी देता है। अगर एल्बर्ट आइंस्टीन ने अणु बम, परमाणु बम बनाया तो उसने एक सूत्र दिया कि इस सूत्र पे जो चाहे वो अणु बम बना सकता है। जिसके पास क्षमता हो इस सूत्र का उपयोग करे और परमाणु बम बना ले। हमारी माताएं, हमारी बहनें स्वेटर बुनती हैं, अगर वो बतला दें कि कितने उल्टे और कितने सीधे, 3 उल्टे और 4 सीधे, तो वही डिजाइन बन जाएगा। सूत्र है। वैज्ञानिक की तरह गुरुजी ने सूत्र दिए। सूत्र तो पहले भी थे, भक्ति करो, ज्ञान करो, लेकिन उसको समझाना और करके दिखाना यह नहीं था। अगर होगा भी तो शायद वो लुप्त हो गया। तो गुरुजी ने उसको नई भाषा और नया प्रयोग करके दिखाया, और वो प्रयोग है उपासना, साधना और आराधना। उपासना पूजा को नहीं कहते कि आप फूल चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, प्रसाद कौन सा चढ़ाते हैं। उपासना का अर्थ है अटेंशन। जैसे एक सिपाही अपने सुपरिटेंडेंट पुलिस के सामने खड़ा होता है और सिर्फ सुनता है, और उनका ऑफिसर जो जो कहता है उसको कान से सुन लेता है और दिन भर वही काम करता है, दूसरे दिन फिर रिपोर्ट देता है। आपकी पूजा, उपासना केवल तब बनेगी
जब आप अपने अंदर की आत्मा और चेतना को परिष्कार करेंगे और उसके निर्देशों को सुन सकेंगे और उसको अपने जीवन में उतार सकेंगे, उससे नीचे कोई उपासना नहीं होती। शाब्दिक अर्थ भगवान के पास बैठना है, तस्वीर के पास नहीं। एक महान व्यक्तित्व के सामने बैठना है। साधना सिर्फ यही नहीं कि आपने उपवास कर लिया। साधना का मतलब होता है, गुरुजी ने पंचकोशी साधना कराई थी, मैं भी था उसमें, जिन्होंने 5 साल की पंचकोशी साधना कराई। अन्नमय कोश की साधना, प्राणमय कोश की साधना, मनोमय कोश की साधना, विज्ञानमय कोश की साधना और आनंदमय कोश की साधना। हम और आप सब एक है। एक वैज्ञानिक की तरह मैं आपको अभी साबित कर सकता हूं कि हम और आप सब एक हैं, एक जैसे दिखते हैं, दिखते भी एक जैसे। सिर्फ एक जादू है कि 1 मिलीमीटर स्किन का कलरिंग और टेंशन है कि आप सब, हम सब अलग अलग दिखते हैं। कोई खूबसूरत दिखता है, कोई कम खूबसूरत दिखता है, लेकिन यह सब कमाल 1 मिलीमीटर स्किन का है। अगर 1 मिलीमीटर इतना सा अगर चमड़ी निकाल दी जाए तो बाप के लिए मुश्किल होगा बेटे को पहचानना और बहन के लिए मुश्किल होगा भाई को पहचानना। हम सब एक हैं और आध्यात्म में भी हम सब एक हैं। आप में और गुरुजी में, रामकृष्ण देव में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है कि हमारे में थोड़ी ज़्यादा गंदगी है। आप कोई भी पानी ले लीजिए, सब पानी एक है। ऐसा कोई पानी नहीं हो सकता जिसके अंदर HHO, H2O का मॉलिक्यूल न हो। सब पानी अलग इसलिए है कि उसमें विभिन्न प्रकार की गंदगियां हैं। आप दुनिया का सबसे गंदा पानी ले लीजिए और उसको उबालिए, रीडिस्टिलेशन करिए, भाप को फिर ठंडा करिए और इतना शुद्ध पानी बन जाएगा। ये पीने वाला पानी तो काफ़ी गंदा होता है। इसमें आप पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइन घोष के आप पूरे खून में लगा सकते हैं, क्योंकि पानी को गंदा करने का कोई उपाय है ही नहीं। कोई भी ताकत पानी को गंदा नहीं कर सकती है और आदमी को हर आध्यात्मिक उपाय उसको साधना के बल से भगवान बना सकता है। ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, एक छोटी किताब। मैंने तो उस किताब को तब पढ़ा था जब उसकी कीमत 6 आने थी, आज 2-3 रुपये होगी। उसमें गुरुजी कहते हैं कि हम आपको अभी बतलाते हैं ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है। गुरुजी लिखते हैं कि हम आपको ही ईश्वर बना देते हैं। आप अपना रंग थोड़ा और गोरा कर लीजिए, बाल करली कर दिए, खूब लंबे चौड़े हो जाइए, नाक अच्छी कर लीजिए, आँख भी बड़ी कर लीजिए, किडनी, लिवर, स्प्लीन, हार्ट, ब्रेन, पैंक्रियास जो कुछ खराबी है उसको ठीक कर लीजिए। अपने अंदर ईमानदारी, सच्चाई, त्याग, सेवा, सहानुभूति, प्रेम पैदा कर लीजिए। अगर आप ईश्वर नहीं भी होते हैं तो लोग ये ज़रूर कहेंगे कि आप इंसान नहीं, देवता हैं। हम भगवान के बीज हैं। मुझे बहुत मौके मिले गुरुजी को सुनने का, मालूम नहीं कितना जान सका, लेकिन कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। सन 1971 में जब गुरु जी तपोभूमि छोड़कर जा रहे थे, हमेशा के लिए उन्होंने ये वाक्य कहा था अपने अंतिम लेक्चर में कि मुझे नहीं मालूम मुझे कहाँ हिमालय में सोना पड़ेगा, कहाँ रहना पड़ेगा। मैं अपने गुरुजी के पास जा रहा हूँ। और उस समय उन्होंने एक वाक्य कहा था जो लेक्चर मेरे पास अभी भी रिकॉर्डेड है, यहाँ भी होगा EMD में, कि दुनिया एक इतनी खराब हो गई है, इतनी बिगड़ गई है कि कोई भी मुक्त आत्माएं इस दुनिया में नहीं आना चाहती। बड़े बड़े शंकराचार्य, गौतम बुद्ध और कौन कौन महापुरुष हुए हैं इस दुनिया के इतिहास में, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा कि इस दुनिया को सुधारने के लिए। और मुझे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को धकेल दिया गया। ये ढकेल दिया वाला शब्द उस कैसेट के अंदर 3 बार रिकॉर्डेड है। वो जमाना
जबकि ये कहा जाता था कि पाप तो इंसान करते ही है, गंगा जी में एक डुबकी लगा लो सारे पाप तर जाएंगे। एकादशी का उपवास करने से हमारी बहनें 3 पीढ़ियां आपने ससुराल की और 3 पीढ़ियां आपने मायके की तार देंगी। ऐसा हुआ करता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। सोने को जब तक कि 100% टंच होना नहीं होता है तो उसकी बाजार में भी कीमत नहीं लगती है, फिर इंसान की कीमत कैसे लगेगी? पंचकोशी साधना जो 5 वर्ष कराई थी, छोटी छोटी बातें। मुझे याद है कि हफ्ते में एक दिन बृहस्पतिवार को नमक नहीं खाना, एक दिन इतवार को शक्कर नहीं खाना। एक जने पहुंचे गुरुजी के पास, गुरुजी डॉक्टर लोग कहते हैं कि अगर शक्कर नहीं खाएंगे तो कमजोरी हो जाएगी, नमक नहीं खाएंगे तो कमजोरी हो जाएगी। गुरुजी ने कहा, बेटे समझो, मैंने शक्कर न खाने और नमक न खाने के लिए इसलिए नहीं कहा कि नमक से कुछ होता है। अपने ऊपर नियंत्रण का एक छोटा सा एक पहला कदम बढ़ाना है। मैं भी तब पास करके निकला था MBBS। मैंने कहा डॉक्टरी मैंने पढ़ी है, उसमें भी ऐसे ही लिखा है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा शक्कर, देखें क्या होता है। उस समय मेरी उम्र 18, 19, 20 साल होगी। मैंने 1 साल तक एक घूंट भी चाय नहीं पी, एक दाना भी शक्कर का नहीं खाया, कुछ नहीं हुआ। मैंने सब झूठ है। शरीर के अंदर जो 80 to 120 मिलीग्राम शक्कर है, आप चाहे जितनी शक्कर खा लीजिए आधा किलो रोज, आपका शक्कर नहीं बढ़ेगा। और आप शक्कर न खाइए, कोई मीठी चीज़ नहीं खाइए, तो भी आपके ब्लड शुगर जो है 80 to 120 मिलीग्राम्स रहेगा। कुछ नहीं हट सकता, क्योंकि शरीर में एक क्रिया है जो कहलाती है न्यू ग्लूकोजेनेसिस। वह एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना लेती है। मेरा कहने का मतलब है अन्नमय कोश की साधना। गुरुजी ने प्राणमय कोश की साधना कराई। लंबी लंबी कसरतें करते हैं लोग बाग, लेकिन प्राणायाम फिर एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है। प्राणायाम कोई लंबी सांसें खींचना नहीं है। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण आयाम, द डायमेंशन ऑफ वाइटैलिटी। कल्पना करिए, जब मनुष्य मरता है तो उसके शरीर से कोई चीज चली जाती है। मैं आत्मा नहीं कहता, कोई चीज चली जाती है जो आंखों में देखती है, जो कान में सुनती है, जो जीभ में बोलती है, जो हाथ पैर में हिलती डुलती है, वो चीज चली जाती है। दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं जानता कि कहाँ चली जाती है। हवा के अंदर तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्रिप्टॉन है, नियोन है, ओजोन है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन है, अगर नहीं होती तो फिर माँ के पेट में कैसे आ जाती है, जबकि एक बूंद खून में वो ताकत आ जाती है कि वो एक खून का लौंदा, एक मांस का लौंदा है जो बोलने लगता है, चलने लगता है, सुनने लगता है, स्पर्श वाइब्रेशन को अनुभव करने लगता है। उस प्राण तत्व को खींचने के वैज्ञानिक आधार को प्राणायाम कहते हैं। गुरुजी ने इन 5 वर्षों में प्राणाकर्षण प्राणायाम, लोम विलोम प्राणायाम, चंद्र आदि शोधन के 3 प्राणायाम कराए। तीसरी चीज मनोमय कोश की साधना है, स्वाध्याय। सत्संग तो मिलना आजकल बहुत मुश्किल है, मालूम नहीं कौन अच्छा आदमी है। एक बार मैं एक लेख लिख के ले गया गुरुजी के पास। मैंने कहा ये बहुत बढ़िया चरित्र है। गुरुजी ने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया चरित्र है, लेकिन ये आदमी भी मरा नहीं है। जब तक आदमी मर न जाए कोई ठिकाना नहीं वो कब अच्छा है, वो कब बुरा हो जाएगा। मेरा लेख रिजेक्ट हो गया वो, क्योंकि आवश्यक इस बात की है कि स्वाध्याय से, किताब पढ़ने से पढ़ना नहीं है। पढ़ लिया तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, चार्टर अकाउंटेंट बन जाएंगे, लेकिन इंसान नहीं बन सकते। इंसान तो तब बनेंगे जब आप अपने अंदर से इंसानियत को पैदा करेंगे। जब पहली बार मनुष्य बनाया भगवान ने तो देवताओं की लाइन लगा दी कि सब जने प्रणाम करो। मैंने एक ऐसा जीव बना दिया है जिसके अंदर सारी क्षमताएं। भगवान का हुक्म, सब जने प्रणाम करने लगे। लेकिन एक देवता ने कहा मैं नहीं करता प्रणाम इसको। कहले कैसे नहीं करते? तो उसने एक शायरी सुनाई, किरदार आदमी की वह बढ़तरी कहाँ है, सजदे हुए थे वह आदमी कहाँ है। सजदे कहते हैं प्रणाम को। भगवान आपने जो लाइन लगवा के प्रणाम कराया था वो आदमी का, मनुष्य का मनुष्यत्व तो खो गया, बाकी डॉक्टर, इंजीनियर और हवाई जहाज चलाने लगा। बहनों और भाइयों,
आवश्यकता है उच्च स्वाध्याय की। उसको कहते हैं मनोमय कोश की साधना। विज्ञानमय कोश की साधना, हम बहुत कुछ कहते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन हम एक क्षण भी नहीं भूल पाते हैं कि हम शरीर हैं। हम जो कुछ भी इस दुनिया में करते हैं वो सिर्फ शरीर के लिए करते हैं। आप अपना एक काम भी नहीं बतला सकते जो आप अच्छा करते हैं और उसमें आपका राई रत्ती भी फायदा नहीं है। अगर आप ऐसा करना लगें तो आपकी विज्ञान में कोश की साधना होगी। आनंद में कोश की साधना, प्रेम। एक बार गुरुजी सन 1967 में मैं एमएस करने के बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग अशोकनगर हुई। एक बहुत अच्छी प्लेस है जहाँ मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर था। एक पंचकुंडी यज्ञ में गुरुजी आए, कार्यक्रम हो गया समाप्त। फिर हम लोग एक स्थान देखने गए, अमाई डैम। तो मैंने जाके गुरुजी को एक फूल तोड़ के दिया। मैंने कहा, गुरुजी जब आप चले जाएंगे तो आपको बहुत याद आएगी, आपसे इतना प्रेम हो गया है। तो गुरुजी देखो, उनके हर शब्द के अंदर गुरु होते थे। उन्होंने कहा, दत्ता प्रेम बड़ी चीज़ है, लेकिन प्रेम की कोई कीमत नहीं है अगर वो कर्तव्य से बंधा हुआ नहीं है। जो प्रेम है उसमें कर्तव्य भरा होना चाहिए। आप किसी से भी प्रेम करते हैं, क्या आप अच्छे बेटे की तरह हैं, भाई की तरह हैं, एक बेटे की तरह हैं, एक इंसान की तरह हैं, एक शुभचिंतक की तरह हैं? अगर आपने अपने मनुष्यता का कर्तव्य निभाया तो आपका कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ मोह है। भाइयों, मुझे बहुत मौके मिले गुरुजी को देखने के, गुरुजी से बातचीत करने के लिए। अज्ञातवास में जब सन 1971 में गए तो उनके गुरुजी ने उनको वापस लौटा दिया और कहा कि ये दुनिया को सुधारने के लिए कुछ विशिष्ट आत्माएं आने वाली हैं और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और गुरुजी को वापस भेज दिया गया। मुझे याद है सन 1971 में मेरे पास एक टेलीग्राम आया। उन दिनों टेलीग्राम चला करते थे, मोबाइल तो थे नहीं ना, कि गुरुजी के निर्देश हैं। गुरुजी अज्ञातवास में थे कि तुम जल्दी आ जाओ, माताजी की तबीयत खराब है। मैं उसी समय चल दिया, पॉकेट में बहुत सारे पैसे रख के। मैं तब तक एमएस हो गया था। उस समय कोई ट्रेन नहीं चला करती थी खरगोन से। मैं बस से गया। मैंने एसी फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा उस ज़माने में, आज से 40 साल पहले, और जगह नहीं थी ट्रेन में। तो मैं बैठ गया जहाँ पे सर्वेंट बैठता है। टिकट चेकर ने सोचा कि ये ऐसे ही बैठ गया होगा। उसने पूछा, मेरे पास एसी फर्स्ट क्लास का टिकट था। तो खैर जगह कर दी उसने। मैं जब पहुंचा तो मुझे सीधे माता जी के पास भेज दिया गया। मैं आपकी बहनों से, माताओं से कहना चाहता हूं, अध्यात्म इसका नाम है। जैसे ही मैं माता जी के पास पहुंचा तो माता जी ने कहा, डॉक्टर प्रणब जी तब पढ़ाई कर रहे थे। माता जी ने कहा, नहीं बेटे मुझको कुछ तकलीफ नहीं है। बात ये थी कि मैं पूजा में थी। ऐसे तो मैं संपर्क नहीं कर पाती हूँ गुरुजी से, लेकिन पूजा के समय गुरुजी का एक फ़ोटो है। ये 3 फोटो हैं, थे, अब तो कॉपी हो गई है बहुत, आप यहाँ भी देख सकते हैं। ये 3 कॉपी में, एक कॉपी माता जी के पास थी, एक लीलापत जी के पास थी और एक मेरे पास थी। आज भी है मेरे पास। उस फोटो को मैं किसी कीमत में नहीं छोड़ता हूँ, कंपार्टमेंट में अपने पास रखता हूँ, बॉक्स में नहीं रखता। कहीं बॉक्स खो जाए तो खो जाए, ये फ़ोटो नहीं जाना चाहिए। तो कहने लगे, मैंने, माता जी ने कहा कि मैंने गुरुजी को देखा, वो बहुत हिमालय के ऊपर एक जगह पे खूब ज़ोरों से कँप रहे थे और उनकी हालत बड़ी ख़राब थी। तो उनको देख के मेरे अंदर से चीख निकल आई। इन लोगों से आया, माता जी को हार्ट अटैक हो गया। मैं सुनता रहा। कहले मैंने अपने
साथियों से कहा, नाम तो वीरेश्वर उपाध्याय जी का लिया गया था और ये कहते हैं कि मुझको नहीं कहा, लेकिन मुझको ये कहा कि मैंने इनको कहा कि मुझको गुरुजी के पास भेज दो, मैं रास्ता बताती जाऊंगी। हिमालय पहाड़ में माताजी रास्ता बताएं, हरिद्वार के तो रास्ते मालूम नहीं होंगे माताजी को हमारे। और मुझे जिंदा या मुर्दा किसी भी तरह गुरुजी के चरणों तक पहुंचा दो। भगवान मेरा प्राण तो ले सकता है, लेकिन मेरे इस शरीर को अब गुरुजी के पास पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। और माताजी पहुंच गई। गुरुजी आश्चर्यचकित हो गए। वहां कुछ था नहीं खिलाने के लिए। माताजी को वो चाय टाइप कोई काढ़ा वाड़ा खिलाया और माताजी को बड़े से, कैसे आ गई आप? कहने लगे मैंने आपको इस हालत में देखा इसलिए मैं आ गई। और माताजी को वापस भेज दिया गया। भाइयों, एक समर्पण होता है। आप जिस समय किसी भी एक आदर्श से समर्पण कर देंगे, सारा अध्यात्म आपको मिल जाएगा। यहाँ पर श्रद्धांजलि समारोह का फंक्शन था, हम लोगों की कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही थी। इतने में अचानक माताजी ने कहा कि मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है। उस पत्र में लिखा है, उस समय कुछ पंजाब का आतंकवाद का वो चल रहा था, कि आपके श्रद्धांजलि समारोह में तो हिंदू हिंदू रहने वाले हैं, हम इसमें विस्फोट करेंगे और बड़ा विस्फोट करेंगे। तो माताजी कहती हैं कि हम अपना कार्यक्रम कैंसिल कर देंगे, लेकिन हम अपने किसी बच्चे को मरने नहीं देंगे, क्योंकि गुरुजी के व्यक्तित्व में माताजी का व्यक्तित्व आधे से ज्यादा ही जुड़ा हुआ था। अचानक माताजी कहती हैं कि जब मैं घूम के बरंडे से कमरे में जा रही थी तो किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़ के देखा तो गुरुजी थे। गुरुजी ने कहा, तुम चिंता करती हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। माता ने कहा, बच्चों मैं आज करती हूं कि कोई भी ताकत आ जाए, हमारे किसी बच्चे को नुकसान नहीं हो सकता है, गुरुजी हमारे साथ। एक बार मेरे कुछ दोस्त आए जो सिविल सर्जन हो चुके थे, सर्जिकल स्पेशलिस्ट हो चुके थे। उन्हें वो देखने आए कि हमारे साथी कैसे कमंडल लेके घूमते हैं, किसी झोपड़ी में रहते हैं। लोगों को ऐसे ही विचार होते हैं, जब किसी धार्मिक संस्था में आए तो कमंडल तो जरूर होता होगा हाथ में, लेकिन यहाँ के दीवार तो मार्बल की बनी हुई है। तो बातचीत में मैंने कहा कि मेरे आंखों में आंसू नहीं आते, क्योंकि मैं सर्जन रहा। सन 1967 मैंने उन मध्य प्रदेश में ऑर्थोपेडिक में स्पेशलाइजेशन नहीं था पूरे मध्य प्रदेश के, इसलिए मुझे हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े स्थान लखनऊ में जाना पड़ा, जहाँ से मैं MS करके आया। तो मेरा काम पोस्टमार्टम करना, हड्डियाँ जोड़ना और यही काम था सर्जरी का। दूसरों के दुख को देखते देखते मुझे दूसरों के दुख में और अपने दुख में और अपनों के दुख में, किसी के भी दुख में आंसू आना बंद हो गए। तो मैं अपने साथियों से बात कर रहा था तो मेरे एक सर्जन साथी ने कहा कि जब आपके आंख में आंसू नहीं है तो आप इस भाव संवेदना के गंगोत्री शांति कुंज में आके क्या करोगे? आप तो बिल्कुल निष्ठुर आदमी हो। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्या करें, मेरा काम ही ऐसा रहा सर्जरी का कि मेरे आंखों के आंसू सूख गए। लेकिन उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा। मैं माताजी के पास गया, मैंने कहा माताजी, मेरे साथी ने कहा कि तुम कहाँ भाव संवेदना की गंगोत्री शांति कुंज आ गए, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं है। माताजी का नहीं बेटे, तेरे अंदर संवेदना है। हमारी बहुत सी बेटियां होती हैं ना, बात बात में रोती हैं, ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने भाव संवेदना प्राप्त कर ली, ऐसा नहीं है, आंसू नहीं, कोई बात नहीं, आज के बाद तुझे आंसू आएंगे। और विश्वास करिए बहनों और भाइयों कि उसके बाद मेरे अपने लिए और दूसरों के लिए आंख में आंसू आने लगे। लेकिन जो बात मैं आपको बतलाने वाला हूं वो आगे की है, ये तो सिर्फ भूमिका थी। माताजी ने कहा, अच्छा बेटा ये बतला, तू आंसू के विषय में क्या जानता है? मैंने, माताजी मैं बहुत जानता हूं, मैंने MS किया है। बोला अच्छा बता क्या होता है? मैंने, माताजी पहली बात,
कि आंसू जो होते हैं वो आंखों में नहीं होते। नाक के पास एक ग्रंथि होती है, डेक्रोसिस्ट कहलाती है। जब कोई भी भावनात्मक आवेश होता है तो उसके ऊपर सिंपैथेटिक नर्व का प्रेशर पड़ता है और लैक्राइमल डक्ट से आंख में आंसू चला जाते हैं। और बतला क्या और बतलाते हैं माता जी। कभी याद रखिए, कभी भी आपको जब दुख में आंसू आएंगे, कोई भी कष्ट पीड़ा में आंसू आएंगे, किसी अपने रिश्तेदार या मित्र के मृत्यु या बुरी घटना में आंसू आएंगे, तो ये नाक की तरफ से आंसू आते हैं, इधर से। कभी अनुभव करिए। और कभी किसी की याद में आपके आंसू आएंगे, हमारे पापा जी ऐसे थे, हमारे बड़े भाई ऐसे थे, हमारी एक अच्छी बहन थी। प्रेम में जब आंसू आएंगे तो यहाँ से आएंगे। और एक चीज़ देखना, कभी आप पिक्चर में देखें तो आंसू बीच से आते हैं, क्योंकि दवा लगा रहते हैं, ग्लिसरीन लगाते हैं। मैं क्या माता जी ने कहा और बता। मैंने कहा माता जी मेरा ज्ञान समाप्त हो गया और मैं आपको सुना रहा हूं वो माता जी की बात। माता जी ने कहा बेटे, जब खुद भाषण देने का कहीं मौका मिले तो मेरी ये बात सुना देना, सुनिए। माता जी ने कहा मेरे बच्चे और बच्चियों से ये कहना कि भगवान ने सिर्फ तुम्हारे आंखों में वही आंसू नहीं दिए हैं जो अपने और दूसरों के दुख, दूसरों के कोई कष्ट में बहने चाहिए, वो आंसू भी दिए हैं जो दूसरों के दुख और कष्टों में बहने चाहिए। ऐसा मत करना कि तुम इस दुनिया से चले जाओ और तुम उन आंसुओं को वापस ले जाओ जो दूसरों के दुख और कष्ट में बहते। आध्यात्म इसको कहते हैं। भाइयों, गुरुजी ने एक जीवन जिया, एक साधारण छोटे से गांव में, आमल खड़े में, जहां इनके मामा जी और चाचा जी लगभग वैसे ही हैं आज भी। वहां से बढ़ते हुए एक इतने महापुरुष बन गए जिसकी कल्पना करना कठिन है। एक व्यक्ति सन 1926 से अखंड ज्योति देखने वाली एक भी बहना ऐसा नहीं हुआ कि अखंड ज्योति न निकली हो। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हुआ है। कल्पना कर सकते हैं कोई भी आदमी, ये गुरुजी के वांग्मय तो 1/100वां हिस्सा होगा, जितने लेक्चर्स गुरुजी ने दिए हैं, जितनी बातचीतें की हैं, उसका 1/100वां हिस्सा है जो इन वांग्मय में होगा। अकेले व्यक्ति ने, उनका कोई असिस्टेंट था? कोई असिस्टेंट नहीं था। एक दिन हम और गुरुजी रिक्शे में जा रहे थे तो गुरुजी बोले कि ये बतलाया, मैं सोचता हूँ कि मेरे जाने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी तरह ही हमारे इन बच्चों को प्यार दे सके, रास्ता दिखा सके। मैंने कहा हाँ गुरुजी मुझे मालूम है, बता कौन है। मैंने कहा माता जी। मैंने कहा ठीक बोलता है, लेकिन माता जी इतना घूम नहीं पाएंगी, कितनों से मिलेंगी, ज्ञान का भी एक पक्ष होता है। मैंने कहा गुरुजी उसके बाद तो अगर भगवान भी उतर आए तो हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि एक लंबा समय हमने अपने गुरु और गुरु माता को देखा है। भाइयों, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे याद आती है एक घटना। मेरे पिताजी भी मध्य प्रदेश में, तब ग्वालियर स्टेट थी वो, तब मेडिकल ऑफिसर रहे। तब तो बहुत दूर दूर तक एक मेडिकल ऑफिसर होता था। एक बार महात्मा गांधी आए। महात्मा गांधी उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तो उनको एक करामाती नेता माना जाता था। अफवाह उड़ती थी कि महात्मा गांधी को ब्रिटिश गवर्नमेंट बंद कर देती है ताले में और महात्मा गांधी निकल जाते हैं। सच मालूम नहीं क्या था, लेकिन ऐसी अफवाहें होती थी। तो महात्मा गांधी जब आए तो उनके लिए उस समय एक ही कार चलती थी, फोर्ड नाम की कार। बड़ी बड़ी ये कारें जो निकली हैं तब नहीं थी। हमारे पिताजी तब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, तो मेडिकल कॉलेज के लड़के गए और उनके जो असिस्टेंट थे महात्मा गांधी, बोला कि साहब हमारे इतने सम्मानीय और श्रद्धेय नेता आ रहे हैं, तो हम इनसे बातचीत करना चाहते हैं। कहले बातचीत तो ठीक है कर सकते हो, क्या बातचीत करना चाहते हो? हमने कहा हम उनसे ये बातचीत करना चाहते हैं। उन दिनों साधारणतः किसी भी नेता को 8 घोड़ों की बग्गी में निकाला जाता था, कार में बैठना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तो हम मेडिकल कॉलेज के लड़के घोड़े की जगह हम गाड़ी खींचेंगे,
नहीं, क्या बात करते हो? महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी, वो अपने बच्चों के कंधे पे बैठेंगे? कभी नहीं मिला। उन्होंने कहा देखो साहब, आप हमको मिलाते हो कि नहीं मिलाते हो? नहीं, हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, हम तो मिल ही लेंगे। उन्होंने कहा भैया इनसे कौन बोले। महात्मा गांधी जी से बात की, महात्मा जी ना हम बिल्कुल नहीं मिलेंगे। बोले साहब ये बच्चे हैं। बोले अच्छा ठीक है, हम मिल लेते हैं, लेकिन उनसे कहना हम आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम उस गाड़ी पे नहीं बैठेंगे जिसमें हमारे बच्चे खींचे। ठीक है साहब, मत मानना। बच्चे गए, 5 जने गए महात्मा गांधी के पास। बोले देखो तुम पहली मेरी बात सुन लो। महात्मा गांधी ने कहा हम तुम्हारी ये बात नहीं मानेंगे कि हम तुम्हारे कंधे पे तुम हमारी गाड़ी खींचो। उन्होंने साहब आप हमारी बात सुन लीजिए, भगा देना, हम भाग जाएंगे। बोलो। उन्होंने कहा जो शायद गुरुजी भी यही कहते होंगे। महात्मा गांधी ने कहा बहुत दिनों बाद, महात्मा गांधी से कहा उन बच्चों ने, बहुत दिनों बाद जब हम नहीं होंगे, हमारे बच्चे नहीं होंगे और शायद हमारे बच्चों के बच्चे नहीं होंगे, तब वो याद करेंगे कि हमारे दादाजी ने और नाना जी ने महात्मा गांधी की गाड़ी खींची थी। तो फिर कोई गलत काम नहीं करेंगे, और गलत काम करेंगे तो लोग उंगली उठाएंगे कि यही है जो ये कहता था कि हमारे नाना जी दादाजी ने महात्मा गांधी की गाड़ी खींची। और हम उन लोगों में से हैं जब हमारे बच्चे नहीं होंगे, हमारे बच्चों के बच्चे नहीं होंगे, और उनके जब बच्चे होंगे और कहेंगे ये पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के साथ काम किए, अगर कोई गलत काम करेगा तो उस पर उंगली उठाई जाएगी। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमको ये मिला हुआ है कि हमें सिर्फ एक काम करना है कि अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। अगर हम ये कर सके तो हम सब कुछ कर सकेंगे, और अगर हम ये नहीं कर सके तो पीढ़ियां तक, हमारी बच्चों की पीढ़ियां दुखी होंगी। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें सेवा में सिर्फ सुविधा संवर्धन, किसी आदमी को गोली दे दी, इलाज करा दिया, है छोटी बात है, लेकिन पतन निवारण के लिए प्रयास करना चाहिए। और वो तभी संभव है जबकि हम एक अच्छे बेटे, एक अच्छी बेटी, एक अच्छे भाई, एक अच्छी बहन, एक अच्छे पड़ोसी बने। ये आवश्यक है। मैं बहनों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि एक भी बहन ऐसी न बचे जो कि बलि वैश्य न करती हो। बलि वैश्य ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी पूजा है, लेकिन बलि वैश्य आप जो भोजन बनाते हैं उसको प्रसाद बना देती है। और आज जो आवश्यकता है, मैं परिचित हूँ, उसमें कई बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं हैं जो इस समय हैं लेकिन सोई हुई हैं, क्योंकि शायद हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां ये उनको नहीं जगा पा रही। जब कभी भी देश जागा है और अगर सफल हुआ है अपनी क्रांति में या संक्रांति में, उसमें माताओं और बहनों का हाथ है। आज भी युग निर्माण के लिए आवश्यक है कि हमारी माताएं जागें। मैं एक घटना सुनाना चाहता हूँ। एक प्रसिद्ध घटना है विश्व के इतिहास की कि यूरोप के अंदर एक बहुत छोटा सा देश है एबिसीनिया। इस एबिसीनिया का राजा था और उस पर रोमन लोगों ने हमला कर दिया। रोमन लोग सबसे निर्दयी माने जाते हैं और सब 7 फीट लंबे होते हैं। एबिसीनिया घबरा गया, वहाँ का राजा। उसने कहा भाई अपन तो मुकाबला कर नहीं सकते, इसलिए ऐसा है कि अपना सामान वामान जितना ले सकते हो लेके भाग जाओ। भाग गए लोग, वहाँ पब्लिक के बाद ऑफिसर लोग भी भाग गए। अंत में मंत्री और राजपरिवार जब जाने लगा तो उनकी एक लड़की थी, उसका नाम था लोएना। उसने कहा पापा अपन क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा बेटी उनने हमला कर दिया है, अपन मुकाबला नहीं कर सकते, जब मौका मिलेगा तब मुकाबला करेंगे। कब मौका मिलेगा? भाग जाएंगे उसके बाद मौका मिला, जब राजा बने तब तो मौका मिला नहीं। अपन को भी मौका मिला हुआ है, फिर नहीं मिलेगा। उस लड़की ने कहा मैं नहीं जाऊंगी। बहुत समझाया, नहीं माने। बहुत लोभ दिया, नहीं माने। एक चांटा दिया। उन्होंने कहा आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाऊंगी। वो नहीं गई। रोमन लोगों ने हमला कर दिया। पता लगा कि सब भाग गए हैं लोग, लेकिन एक राजकुमारी रह गई है।
राजकुमारी को बहुत लोभ दिया, उसको ज़मीन पर गाड़ दिया और उसके दोनों हाथ फैला दिए गए और बूट से कुचला जाने लगा। दर्द में कराहती हुई वो लड़की ने सोचा कि कहीं दर्द के मारे मुझे मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए। उसके कमर में एक कटारी थी, उसने कटारी निकाली और अपनी जीभ काट ली ताकि मैं कुछ बोल न दूं। वो मर गई। इतिहास साक्षी है कि जब लोगों ने जो छिपे हुए थे उनको पता लगा कि हमारी राजकुमारी ने प्राण दे दिए तो सब बाहर आ गए और पहला इतिहास की घटना है कि रोमन सिपाहियों को हरा दिया उनने और रोमन भाग गया। आज आवश्यकता है उस हिम्मत की, उस दम की। और मैं आपको इस 50 वर्ष के एक गहरे संबंध से आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी माताएं बहनें अगर बलिवेश करने लगे तो बहुत सी प्रसुप्त आत्माएं पुरुषों की जाग जाएगी, क्योंकि ये गुरु जी का प्लान है। सारी चीज़ तैयार है, लेकिन देशलाई की काड़ी तो लगानी पड़ेगी ना, बिना उसके तो नहीं होगा। इसलिए इस देश को एक मुकुटमणि बनने के लिए ये करना ही होगा। एक बात और मैं बतलाना चाहूँगा, एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है कि विज्ञान का भी एक नियम है, द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वैज्ञानिकों ने कहा कि हम इस नियम को तोड़ देते हैं और उन्होंने एक परमाणु को तोड़ा और उससे जो एनर्जी निकली है फिशन से, उसको रोक लिया और फिर उसकी ताकत से दूसरे परमाणु को तोड़ा और उसकी ताकत को फिर रोक लिया और ये रोकती हुई जो ताकत जो है एक दिन परमाणु बम बन गई। और अध्यात्म का भी ये नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कर्म का फल अडिग है। लेकिन इसके पीछे एक सीक्रेट है, आप अच्छे से अच्छा काम करिए, आपको अच्छे से अच्छा फल मिल जाएगा। बुरे से बुरा काम करिए, आपको फल मिल जाएगा, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं पड़ेगा। आप एसी फर्स्ट क्लास का टिकट खरीद लीजिए यहाँ से बॉम्बे, आराम से जाइए, फर्स्ट क्लास बिस्तर मिलेगा सोने को, बढ़िया खाना खाइए, लेकिन बॉम्बे उतरते ही आपको उसी प्लेटफॉर्म पे उतरना पड़ेगा जिसमें थर्ड क्लास का पैसेंजर उतरता है। अब तो सेकंड क्लास हो गया है, और उसी गेट से बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए सारे कर्म जो हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, अपना अच्छा या बुरा फल देके ख़त्म हो जाएंगे। जो चीज़ आपको करनी है वो है एग्जाम्पलरी, आपको अपना एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। और मैं उसका सूत्र बतलाता हूँ जो मैंने गुरु जी से सीखा। वो ये है, इफ़ यू पुट ए फेंडेड रॉबिन बैक इनटू द नेस्ट योर लाइफ इज नॉट इन वेन। आप बस एक काम कर दो, आप अपनी पूरी जिंदगी में अगर आप एक काम कर सकते हैं कि लोगों के अंदर करुणा जगा दो। आप अपने बेटे के अंदर करुणा जगा दो, आप अपने बेटी के अंदर करुणा जगा दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। गुरुजी कहते थे आदमी 3 तरह से प्रसिद्ध होता है। अगर आपका बेटा राम हो गया तो दशरथ जी साथ में प्रसिद्ध हो गए। अगर आपके पिता राम हो गए तो लवकुश अपने आप प्रसिद्ध हो गए और भगवान कृष्ण खुद हो गए प्रसिद्ध। तो कोई भी तरह से, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटा खुद हो, जब कोई भी एक ऐसा काम करते हो जिसका जवाब भगवान भी नहीं दे सकता, आपका आध्यात्म विकसित हो जाता है। आवश्यकता है हम गुरुजी के वो शिष्य बने जैसे वो बने थे। मुझे याद है वो घटना, उन दिनों मैं अमेरिका गया हुआ था, स्थायी रूप से मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया था, लेकिन अचानक 1 साल बाद, 2 मिनट में 1 साल बाद यहाँ आया। गुरुजी को किसी ने हमला किया था, ड्रेसिंग चल रही थी, मैं जबलपुर सिविल सर्जन हो गया था, लौट के आया और माताजी ने ऊपर भेज दिया, देखता रहा। और जब ख़त्म हो गया तो मैंने कहा गुरुजी एक बात समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई? मुझे तो चोट लग गई हाथ में, ऐसे पीठ में, गर्दन। मैंने कहा गुरुजी इसलिए समझ में नहीं आई कि मैं एक डॉक्टर हूँ। आप दाएं हाथ से काम करते हैं और आपके बाएं हाथ में 4 चाकू के दाग हैं। इसका मतलब है कि जब वो एक व्यवसायी हत्यारा आप पर, उसकी पिस्तौल तो चली नहीं, हमला कर रहा था तो आप बाएं हाथ से रोक रहे थे। गुरुजी ने कहा मेरा अलार्म हो गया इसलिए मुझे बंद करना है।
गुरुजी ने कहा, बेटे तूने ठीक देखा, जब एक व्यावसायिक हत्यारा एक चक्कू के वार कर रहा था, मैंने सोचा कि मैं मर गया तो मर गया, लेकिन अगर मैं जी गया तो मुझे अपने इन बच्चों के लिखने के लिए, अखंड ज्योति के लिए हाथ चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी माता जी का बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी हम समझ रहे थे और देख रहे थे डॉक्टर दत्ता साहब की ही आंखों से, उनके हृदय के भावों से अपने आराध्य को, परम पूज्य गुरुदेव को।